गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। पिछली दो वीडियो में हमने पतंग कविता पढ़ी। आज पतंग कविता के अभ्यास के प्रश्न समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भादों में वर्षा ऋतु रहती है जिसमें तेज वर्षा होती है। भादों बीतने के पश्चात तेज वर्षा की संभावना नहीं रहती। बादल हल्के होकर ऊपर उठ जाते हैं। आसमान बिना बादलों के स्वच्छ रहता है तो धूप खिली रहती है। वातावरण और धरती की भी वर्षा ऋतु की वर्षा ने पहले ही स्वच्छ कर दी है। वातावरण की नमी तथा उमस समाप्त हो जाती है और हल्की शीत प्रारंभ हो जाती है। शरद ऋतु का आगमन होने पर वातावरण समशीतोष्ण और रमणीय बन जाता है। मार्ग जल भराव से मुक्त हो जाते हैं जिससे आवागमन भी सुगम हो जाता है। यह वातावरण पतंग उड़ाने के लिए उपयुक्त होता है। दूसरा प्रश्न, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पतंग हल्की और रंगीन होती है इसलिए उसे बनाने के लिए पतला कागज़ और पतली बांस की कमानी का प्रयोग होता है जिससे वह आसमान में उड़ सके। पतंग के ये विशेषण बच्चों की विशेषता के प्रतीक हैं। पतंग की चंचलता की भांति बच्चे भी चंचल होते हैं। बांस की कमानी की तरह उनके शरीर में लोच होती है। पतंग के पतले कागज़ की तरह वे छरहरे होते हैं। रंग बिरंगी पतंगों की तरह बच्चों की पोशाकें भी रंग बिरंगी होती हैं। पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे अपने कल्पना लोक में उड़ते हैं। इसके साथ कवि ने यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का विधान भी किया है क्योंकि हर बार कहा है कि सबसे हल्का सबसे पतला, इसलिए। प्रश्न क्रमांक 3, बिंब स्पष्ट करें। तो बिंब होता है छाया या चित्र जो मस्तिष्क में चलता रहता है। कविता को पढ़कर तो इसमें देखते हैं इसमें कौन सा बिंब है। तो सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। अब बौछारें वर्षा दिखाई देती है तो यहाँ दृश्य बिंब हो जाएगा। फिर है सवेरा हुआ, सवेरा भी दिखाई देता है, यहाँ भी दृश्य बिंब है। खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा, अब खरगोश उसकी आंखें ये सब दिखाई देती हैं, इसमें भी दृश्य बिंब है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, तो शरद ऋतु आती है, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो भी दिखाई देता है तो यहाँ भी दृश्य बिंब हो जाएगा। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, तो चमकीली साइकिल, इसमें भी दृश्य बिंब है। घंटी बजाते जोर जोर से, और घंटी सुनाई देती है तो यहाँ श्रव्य बिंब हो जाएगा। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यहाँ दृश्य बिंब भी है और भाव बिंब भी है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, तो यहाँ स्पर्श बिंब है क्योंकि मुलायम और कठोर इन सब का स्पर्श करके ही आभास होता है कि पतंग ऊपर उठ सके, तो यहाँ भी दृश्य बिंब है। अब है प्रश्न क्रमांक 4, तो बच्चे जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कपास रुई को कहते हैं और जो रुई होती है वह अत्यंत कोमल, निर्मल, हल्की और आकर्षक होती है। तो बच्चे भी जन्म से ही कपास की तरह होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, निर्मल होते हैं और हल्के, स्फूर्तिवान होते हैं और आकर्षक होते हैं। तो विशेषताओं की समानता के कारण कपास और बच्चों में उपमान और उपमेय का संबंध बनता है। तो उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाती है और उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ कपास से तुलना हो रही है और बच्चों की तुलना की जा रही है, तो इसलिए यहाँ उपमान और उपमेय का संबंध बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, तो पतंगों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। इसका उत्तर हो जाएगा, पतंग उड़ाते बच्चे तन मन से
पतंग से जुड़े होते हैं, जिस कारण न तो उन्हें छतों की कठोरता का आभास होता है और न छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय रहता है। पतंग आकाश में उड़ती है और वे अपने कल्पना लोक में उड़ रहे होते हैं। इस प्रकार बच्चों का उड़ान से कल्पना और यथार्थ का संबंध बनता है, क्योंकि पतंग यथार्थ अर्थात सच में उड़ रही है और बच्चे अपनी कल्पनाओं में उड़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क है इसका, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ख है इसका, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, और वे निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तो इसके लिए पहला प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पतंग उड़ाते हुए बच्चे पतंग के साथ चारों दिशाओं में छतों पर दौड़ते हैं, तो उनके पैरों से निकलने वाली ध्वनि मृदंग नामक वाद्य यंत्र से निकलने वाली ध्वनि के समान सुनाई देती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे बच्चों ने दिशाओं को ही मृदंग बना दिया हो और अब इन्हें वो बजा रहे हैं। प्रश्न दूसरा इसका, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब पतंग सामने हो तो हम तन मन से पतंग से जुड़े होते हैं। हमारा सारा ध्यान पतंग पर ही केंद्रित होता है और ध्यान पतंग पर केंद्रित होने के कारण हमें छतों की कठोरता का आभास ही नहीं होता, इसलिए हमें छत कठोर नहीं लगती है। तीसरा है इसका ये प्रश्न, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को निर्भीक और साहसी अनुभव करते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसे ही हर बार इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जैसा हम इससे पहले कर चुके हैं। तो ये थे पतंग कविता के अभ्यास के प्रश्न। अब अगली वीडियो में हम गद्य खंड का अगला पाठ पढ़ेंगे।